हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग इस टेंस पे बात करेंगे कि इस टेंस में किस तरह के एक्शन की बात होगी, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि सेंटेंस यदि हिंदी में लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है, या यदि ये फिर इंग्लिश में लिखा हुआ हमारे सामने आ रहा है तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस टेंस को समझने के लिए वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक बना होगा, ताकि बना रहने होगा, ताकि आप पूरी बातों को इजी वे में समझ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट हो जाना, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कोई भी चीज जो लगातार अपने आप में आगे बढ़ती जा रही है वो कॉन्टिन्यूअस होता है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहता है कि इसमें एक ऐसे एक्शन की बात की जाएगी जिसका कुछ हिस्सा तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन एक्शन का बाकी हिस्सा अभी भी कंटिन्यू है, वो आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स few parts of the action is complete, but rest of the part of the action is still continue। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस एक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रेंड्स, तो समझ जाने की जरूरत है कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है? तो आप देखेंगे कि जब सेंटेंस में आपको टाइम दिया हुआ हो, जैसा कि एग्जांपल से आप देख सकते हैं, तुम 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ निगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसमें नहीं को भी शामिल कर लिया जाता है। आज हम लोग बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के में आने वाले निगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा है, ये कैसे डिसाइड करें। तो मैंने बताया फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया हो, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे से, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। इसके साथ ही साथ सेंटेंस की एंडिंग अगर रहा है, रहे हो या रही हूं से हो रहा है फ्रेंड्स, तो जब भी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो, रहा है, रही हूं, रहे हो से सेंटेंस एंड कर रहा हो फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, तुम 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हो। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे टाइम भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, टाइम के साथ ही साथ सेंटेंस की एंडिंग रहे हो से भी हो रहा है, तो ये सेंटेंस हिंदी में पहचाना जा सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल पे बात करें तो इससे भी आप देखेंगे कि इसमें भी लिखा है मेरी बहन बचपन से बाहर खेलने नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो बचपन से है, ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि टाइम को डिनोट कर रहा है, और इस सेंटेंस की एंडिंग रही है से हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में टाइम को डिनोट कर दिया जाए, सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही हूं, रहे हो से होने लगे सेंटेंस, तो आप देखेंगे कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम हिंदी में एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा है को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात इंग्लिश की करें तो अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो हम उससे कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा हुआ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब भी किसी सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन लिखा हो। यहाँ नॉट भी लिखा है तो नॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। लेकिन अगर नॉट नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कि जब भी सेंटेंस में हैज बीन दिया हुआ हो, हैव बीन दिया हुआ हो, सेंटेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गया हो, सिंस फॉर के साथ टाइम दे दिया गया हो, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माने जाते हैं। तो आपने हिंदी में सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंग्लिश में लिखा है कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे क्रिएट करते हैं,
उस पर बात करेंगे। तो हम पहले यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, तुम 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 घंटे से टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड आया, लास्ट में रहे हो आया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो किसी भी टेंस में हम जब एक अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में सेंटेंस का सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है ये फ्रेंड्स डूअर ऑफ द वर्ब होता है। डूअर ऑफ द वर्ब। डूअर ऑफ द वर्ब का मतलब होता है वह शब्द जो सेंटेंस में होने वाले एक्शन को करने का काम कर रहा है। तो सेंटेंस में एक एक्शन जरूर होगा और उस एक्शन को करने वाला कहलाता है डूअर ऑफ द वर्ब। और ऐसे ही जब सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। और आप देखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाने के बाद सेंटेंस में हम अगर फार्मूला पे आए तो हम हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ लिखेंगे। यहाँ पे एक बात समझना जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स कि जब हम निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तो नॉट हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब दो लेवल का हैज बीन उसके बीच में रखते हैं। जो नॉट होगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो कि दो लेवल का होता है इस टेंस में, हैज बीन, तो हैज और बीन के बीच में नॉट को लगाना है, ना तो पहले और ना तो बाद में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट के साथ आप जब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि दो लेवल का है तो उसी के बीच में नॉट लगेगा। कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट के साथ आप हैज नॉट बीन यूज करेंगे या हैव नॉट बीन यूज करेंगे। हैज नॉट बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव नॉट बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताया है, आप चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम को डिनोट किया जाता है या उसकी ट्रांसलेशन की जाती है। तो ये फार्मूला है ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करने का। तो चलिए, तुम 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हो का अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। अगर इस सेंटेंस को देखें फ्रेंड्स तो आपको इस सेंटेंस में हैव नॉट बीन मिल रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल रहा है, के साथ ही साथ सेंटेंस में फॉर के साथ टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड भी मिल रहा है। तो अगर एक सेंटेंस में ये सारी चीजें मिल रही हैं फ्रेंड्स तो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के बीच में नॉट लगा है तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो हमारा ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे क्रिएट किया जाए पर बेस्ड है और उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे। मेरी बहन बचपन से बाहर खेलने नहीं जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बचपन से टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड आ गया फ्रेंड्स, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। सेंटेंस में आप देख रहे हैं सेंटेंस की एंडिंग रही है से हो रहा है, इसलिए जब सेंटेंस में टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड के साथ साथ टाइम की एंडिंग रही है से हो रहा हो तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे मैंने बताया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट की सबसे पहले बनेगी, तो सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स माय सिस्टर, क्योंकि एक्शन का डूअर इस सेंटेंस में यही है। इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो माय सिस्टर सिंगुलर होता है, इसलिए हैज बीन के बीच में नॉट लगाएंगे सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए, नहीं कि इंग्लिश। तो माय सिस्टर हैज नॉट बीन गोइंग आउटसाइड टू प्ले सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स बचपन से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर और सिंस के यूज के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस में कब सिंस का यूज करेंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड के पहले और कब फॉर का। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है फ्रेंड्स तो बड़े इजी वे में हम देख सकते हैं कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, वो आपकी आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है और सेंटेंस में सिंस के साथ टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड भी है। तो इजिली हम अगर ये सेंटेंस सामने आ जाए तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो
और भी लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।